और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर कांग्रेस बार बार चारों शंकराचार्यों का नाम लेकर यह प्रचार कर रही है कि चारों शंकराचार्यों का कहना है कि राम मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं, तो यह उद्घाटन किस तरह का है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि चारों शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है, लेकिन अब श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया कि उनके बारे में गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही, बल्कि वो राम मंदिर के कार्यक्रम को आशीर्वाद भी देते हुए दिखाई। इधर बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास पुराने पाप धोने का मौका था। सवाल बढ़ा है कि क्या कांग्रेस ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराकर कोई सेल्फ गोल कर दिया। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस ने पुरानी पापों को धोने का क्या मौका गवा दिया, जैसा कि बीजेपी कह रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पार्टी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने के फैसले पर घमासान मच चुका है। अब सेल्फ गोल कर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस को बुलाना ही नहीं चाहिए था। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अपने पापों को धोने का मौका मिला था, लेकिन कांग्रेस चूक गई। The same tradition is continuing by the present generation of the Congress. In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस हाईकमान के फैसले से कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। फैसले से दुखी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कई ने हाईकमान पर ही सवाल उठा दिए। जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन निमंत्रण ठुकराना, ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है। इस वजह से मेरी भावना आहत हुई है। आज राम मंदिर बना तो इसकी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी दिवाली आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे आहत होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। ये किसी पार्टी विशेष का मंदिर नहीं है। मेरा अपना निज मत है कि इसमें पार्टी के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि हम विरोधी नहीं हैं, और जो आज सनातन का विरोध करेगा वो कोई भी दल हो, वो फिर अपने आप को नुकसान में ही रहेगा। वो आत्मघाती कदम होगा उसके लिए, और कोई इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता। फिर कांग्रेस पेंडुलम हो गई है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। और हम तो ये कहते हैं, यदि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा धर्म राम की पूजा अर्चना करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो हमें तुष्टिकरण में क्यों जाते हैं? हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने धर्म को स्वीकार करने में इतना भय क्यों? और मेरी इस बात की प्रतिज्ञा है कि एक ट्रेन कम से कम मैं अयोध्या रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए जरूर लेके जाऊंगा। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सियासत के लिए रामलला को भी दरकिनार कर दिया। सवाल यह भी कि क्या 2024 में कांग्रेस को देश का हिंदू वोटर जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर क्या रहा है, यह समय समय पर सामने आता रहा है। सवाल यह है कि ये जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर ना जाने का फैसला किया, आने वाले वक्त में चुनावी तौर पर उसे किस तरह से फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यहां तो कांग्रेस के अपने जो हैं वो खुद सवाल उठाने लगे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सैफ खान जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। और हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सैफ खान जी आप ही से करता हूं। बीजेपी कह रही है कि पाप दोनों का बहुत अच्छा मौका था आपके पास। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप जब नेहरू शासनकाल था तब सोमनाथ मंदिर नहीं गए, आज राम मंदिर का आपको निमंत्रण मिला तो आप पुराने पाप धो सकते थे अपना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर, लेकिन आपने ये मौका खो दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो उंगली उठाने वाली राजनीति है ना, ये पॉलिटिसाइज करके ही भारतीय जनता पार्टी जो है इसका
फायदा उठाना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चीज प्रूव करके कि ये चीज जो प्रूव करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये पूरा कांग्रेस पार्टी का इनविटेशन नहीं था, ये 3 लोगों का इनविटेशन था। सोनिया गांधी जी, मल्लिका खारगे जी जो है, अधीर रंजन चौधरी जी, 3 लोगों को प्राइवेटली इनविटेशन ये दिया गया था, पूरी कांग्रेस पार्टी को तो नहीं दिया गया था। पहली चीज, जाना ना जाना इनकी अपनी आस्था है। पहली चीज जो है वो भी मैं चाहूंगा कि जैसे इन्होंने मना किया वैसे ही निश्चल आनंद सरस्वती जी ने मना किया है। उनकी वीडियोस जो है वायरल हैं इस वक्त यूट्यूब पे, सब लोग जो है दर्शक जो है देख सकते हैं। क्या उनको भी जो है विरोधी कहा जाएगा? बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ पॉलिटिसाइज करके ही आएगी। अच्छा साहब भाई, राकेश त्रिपाठी, मैं राकेश त्रिपाठी के पास हूं। साहब भाई, बहुत छोटे से सवाल का जवाब चाहता हूं मैं। साहब भाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को न्योता नहीं गया, तो आप जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उसका बिना क्या है? अगर आप इधर पार्टी बनाम पार्टी करते हैं तो उधर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें दम क्या है? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो धर्मगुरु है वो मना कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य मना कर रहे हैं। आज तो 2 शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारा आशीर्वाद है इस पूरे समारोह में। नहीं, मैं आपसे क्या निवेदन करता हूं कि सरस्वती जी का जो है वीडियो जो है यूट्यूब से निकाल के अभी जो है आप वो कर दीजिए, नहीं तो मैं दिखा देता हूं मना करते हुए। उनकी ये भी आपत्ति थी कि इसको पॉलिटिकल जो है वो कर दिया गया है। क्या किसी धार्मिक जगह को जो है पॉलिटिसाइज करना चाहिए? सड़कों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग्स लगनी चाहिए? मैं आ रहा हूं साहब, वो तो ये भी नहीं चाहते, वो तो ये भी नहीं चाहते कि मोदी जी जो है भगवान राम जी के किसी भी आइडल को जो है छुए भी। वो इसलिए 2 मेन कारण है। पहला कारण, सीएजी की अभी रिपोर्ट आई थी, 20 करोड़ रुपए का घोटाला राम मंदिर में। उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, कानूनी विकल्प आपके पास है साहब भाई, कानूनी विकल्प आपके पास है। भगवान राम लेकिन आप जिस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, धर्म के आधार पर कई प्रखंड विद्वान जो है इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं सर, और बहुत चुनकर उन्हें इस पूरी प्रतिष्ठा में शामिल किया गया। मैं आ रहा हूं सैफ भाई आपके पास, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे राकेश जी। राकेश जी जवाब दे दीजिए, ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही मना कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कैसे चली जाए? पहली बात तो कह दूं, सैफ खान साहब ने बड़ा हास्यास्पद तर्क किया है कि केवल कांग्रेस में 3 लोगों को निमंत्रण दिया है, पूरी कांग्रेस को नहीं दिया है। मुझे लगता है ये तर्क सुनकर के आज सबके चेहरे पर मुस्कान आई। अरे भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को न्योता जाना ही माना जाएगा कि कांग्रेस को निमंत्रण गया, और इनका निमंत्रण को ठुकरा देना ही ये माना जाएगा कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। और जिन शंकराचार्यों के पीछे बार बार सैफ खान खड़े हो रहे हैं ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान चला दूंगा तो सैफ खान साहब लाल पीले हो जाएंगे, क्योंकि आप सरस्वती जी का चला दीजिए, निश्चल आनंद जी का, सरस्वती जी जो हैं उनका चला दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, चला दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। वो ये भी चाहते हैं कि मोदी जी बिल्कुल हाथ न लगाए इस मंदिर को। सैफ भाई प्लीज सुन लीजिए ना, घोटाला करने वाले, आपको अनइंटरप्टेड सुना गया, 20 करोड़ का घोटाला करने वाले भगवान श्री राम की मंदिर को के आइडल को जो है हाथ लगाएंगे। ठीक है सैफ भाई, अब सुन लीजिए, राकेश भाई जवाब दे रहे हैं, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए। मैं मानता हूं कि इस डिबेट में जब बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ गंभीर फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई चोरी की गई है, कोई घपलेबाजी की गई है, क्या की रिपोर्ट है, चेक कर लीजिए, क्या की रिपोर्ट है। आप नहीं, देखिए क्या की रिपोर्ट है, आपके बैठने से नहीं होगा, दिखाऊं क्या की रिपोर्ट दिखाऊं, या जो सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लगातार कोशिशें करके केस जीते थे, निर्मोया अखाड़ा जो कहते हैं कि वीएचपी जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, वो 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा गया, उसके लिए वो तो छोड़ दीजिए साहब, जो है आपने। अच्छा सैफ भाई प्लीज आप आरोप लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए, राकेश जी कंक्लूड कर रहे हैं। सैफ भाई ऐसे ओवरलैप करके डिबेट नहीं चल पाएगी। सैफ खान जी प्लीज अब ओवरलैप मत कीजिए, आपने सवाल उठा दिए, जवाब दे रहे बेबाकी से राकेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, सैफ खान को आप मुझसे ज्यादा समय दीजिएगा और पूरा समय इनको दीजिए, लेकिन ये इस प्रकार से बीच में इंटरप्ट ना नहीं कर रहे हैं सर, प्लीज आप पानी पी लीजिए, राकेश जी आप पानी पी लीजिए आराम से। राकेश जी आप ठीक हैं?
नहीं, मैं सैफ खान को केवल इतना आग्रह कर रहा जी। हूं, कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप के पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए। क्या की रिपोर्ट? ठीक है राकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं तथ्य और डॉक्यूमेंटेशन, सवाल दरअसल ये है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो सोच रख रही है या जो आधार बना रही है ना जाने को लेकर, उसमें वो कितनी तटस्थ है। वो जो आरोप कैग को लेकर लगा रहे हैं मैं उस पर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई उसमें कांग्रेस पार्टी के क्या विचार हैं। दरअसल सवाल उसको लेकर है। मैं बहुत जल्दी से साध्वी जी आपके पास आ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी जितनी भी चीजें कह रही है उसमें एक बहुत बड़ा आधार वो शंकराचार्य भी हैं जो आधे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 शंकराचार्य इस राम मंदिर और उसमें हो रही प्राण प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खुलकर समर्थन दे रहे हैं। उसकी चिट्ठी आज उन्होंने लिख दी है। देखिए अनुराग, बात यह है कि पूरे भारत में इस समय एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। पूरा भारत एक सेलिब्रेटिव और फेस्टिव मोड में है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस का नकारात्मकता फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना अपने आप में इनके चरित्र को दर्शाता है। देखिए, मुझे ऐसा कहते हुए बहुत ही कष्ट और बहुत ही पीड़ा हो रही है। ये वही लोग हैं ना जो लोगों ने भगवान श्री राम की आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कहा कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कहा कि राम सेतु मैनमेड है। आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज आप बोलिएगा व्हेनेवर योर टर्न कम्स, लेट मी कंप्लीट, राइट। और आज जब इन्हें लग रहा है कि पूरे भारत का वातावरण राममय हो चुका है तो बहती गंगा में हाथ धो ले, तो भारत की जनता आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगी। ये समय आपके पास था, लेकिन इस समय भी आप आमंत्रण और निमंत्रण की राजनीति खेल रहे हैं। आप देखिए ना, प्रभु श्री राम के दरबार में जाने के लिए आपको कैसा आमंत्रण चाहिए? अरे सेवक बनकर जाइए, प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रायश्चित कीजिए। इतने घोर जघन्य अपराध किए हैं आपने। आप भूल गए वो दिन जब राहुल गांधी अयोध्या एक्ट लेके आए थे। मैडम कहां थी आप? यादव ने, इन सब ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था जब भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी, नहीं चाहती थी भव्य राम मंदिर बनने के लिए, तब कहां थी आप? और साथ साथ में जब संजय निषाद ये कह रहे थे कि भगवान श्री राम सैफ भाई के बेटे ही नहीं सैफ भाई मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए चर्चा अभी तक अच्छी चली है, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। बीच में मत बोले। सैफ भाई ठीक है, सैफ भाई मैं आपको मौका दूंगा। आप पर लग रहा है आरोपों पर बात होगी, मैं आपको मौका दूंगा। सैफ खान प्लीज, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा। सैफ भाई प्लीज ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप हर गेस्ट को इंटरप्ट करेंगे, डिबेट डिरेल होगी। प्लीज सैफ भाई, मैम अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए प्लीज कुछ सेकंड। देखिए, ये देश में एक बहुत सुंदर और बहुत ही सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। ऐसे में इन लोगों को ये करना चाहिए था, जो भी इन्होंने पीछे समय में एक बहुत गलत काम किया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका, और न केवल रोका बल्कि उन्हें जेल भी भिजवा दिया। ऐसे में इनके पास एक समय था, भारत के लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो उमंग है राम मंदिर को लेकर, इनके पास एक ऐसा अवसर। मैम वो कह रहे हैं कि हम आपके बुलावे पर थोड़ी जाएंगे, हमारी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, हम कभी भी जा सकते हैं। That's what अनुराग, यही तो बात है ना। उसका एक मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम लल्ला वहां पर विराजमान होंगे। 500 संघर्ष, 500 सालों के संघर्ष के बाद, इतने बलिदानों के बाद, लेकिन इन लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, आप तो सिर्फ वहां जाने की बात करते हैं। क्या इन्होंने एक भी ट्वीट किया था मंदिर के ऊपर? कि इन्होंने एक भी पॉजिटिव ट्वीट किया? इन्होंने ये बोला प्रसन्न है क्या राहुल गांधी? लेकिन उन्होंने तो ये भी बताने की कोशिश की कि ये तो सब चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। आप अभिजीत मुहूर्त की बात कर रही है, वो चुनाव के मुहूर्त की बात कर रहे हैं। मैं सैफ भाई आ रहा हूं आपके पास, मैंने बहुत मौका दिया, आपने बहुत बोला भी, इंटरप्शन भी किया। राकेश जी मुझे एक लाइन में अगर आप जवाब दें, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी क्या है? क्या ये सिर्फ ये कुछ वोटों का तुष्टीकरण है? उसके बाद मैं हाजी नजीम खान के पास जा रहा हूं। राकेश जी, देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो मनोभाव था इस देश में एक वोट बैंक को खुश रखने के लिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ के समय में किया था, जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद के भीतर, तो कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, मना किया कि मूर्तियां वहां से बाहर निकल दी जाए। ये कभी भी नहीं खुलवाया था, हमेशा लेके आए थे। हर संभव और आपके नेता जो है सैफ भाई आप नहीं मानेंगे, मुझे आवाज को बंद करना पड़ेगा आपकी। सैफ भाई मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। अगर राजीव गांधी ने अगर ताला खुलवाया था तो ताला खुलवाने के बाद बने हुए मंदिर में आप क्यों नहीं जा रहे? और जो ताला खुलवाया था वो क्या मुहूर्त देख के खुलवाया था क्या? सैफ भाई बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे, प्लीज अभी नहीं। सैफ भाई प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे, कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? प्लीज
आप दूसरों को ओवरलैप मत कीजिए। आप मुझे जब इनकी बातों का जवाब देने का मौका दीजिए। पहली बात जो है, जो हमारे साथ में आप मुद्दे को डिबेट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेंट बन के आई हैं। मैं सैफ भाई आप उनको नोट रखिए, मैं उस पर जवाब आप जब से जरूर लूंगा। हाजी नजीम खान सुन रहे हैं, वो लगातार क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा नजीम खान साहब कि ये सिर्फ चंद वोटों का तुष्टीकरण है और इसके चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी के एंटी होने के लिए इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे में AIMIM, पीस पार्टी, इन सबका वोट बैंक तो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी जो पुरजोर तरीके से राम मंदिर का विरोध कर रही है। हाजी नजीम खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए म्यूट तो नहीं है कहीं? हाँ अनुराग भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, प्लीज बोलिए सर, आ रही है। हाँ देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से भी हमारे राकेश भाई ने कहा कि वोट के ऊपर बात, तो मैं आपको बता दूं पीस पार्टी का वोट बैंक है, उसके घबराने की जरूरत नहीं है राकेश भाई को। और दूसरी बात अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सैफ भाई ने अभी जितने कैग के नाम पर आरोप लगाए, तो जब भी है ना राकेश भाई को खांसी का धक्का लग जाता था, तभी वो सवाल करते थे, तभी धक्का लग जाता था। और फिर दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, अभी राकेश भाई ने एक बात कही थी कि वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां प्रकट हो गई थी, राकेश भाई ने ऐसे कहा। और देखिए तभी हमारे जो सैफ भाई ने सीधा एक तौर पे जवाब दिया कि राजीव जी ने वहां पर ताला खुलवा दिया। तो देखिए भ्रमित तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, दोनों पार्टियों ने मुस्लिम का वोट जरूर लिया और मुसलमानों को किस तरीके से गुमराह किया गया है तो आपके सामने है। और राकेश भाई देखिए मैं ये बता दूं, जो मूर्तियां प्रकट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि गैर तरीके से मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि नाज़िम खान साहब, आप वर्डिक्ट पर मत जाइए, वर्डिक्ट सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और उसी वर्डिक्ट का नतीजा है कि आज भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। वर्डिक्ट पर मत जाइए। हाँ, आज की मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। देखिए जिस तरीके से भी राकेश भाई ने बात करी, सैफ भाई ने बात करी, मैं आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं आपके बारे में। हाँ नहीं कहा मैं, अगर उनको वर्डिक्ट बताऊंगा फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं इसलिए उन्हें नहीं कह रहा हूं, इसीलिए रोक रहा हूं कि आप वर्डिक्ट की बात मत कीजिए, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, पूरे ऑब्जर्वेशन को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन नजीम खान साहब मुझे ये बताइए कि फिर आपके ग्राउंड पर, आपकी पिच पर आकर खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप लोगों का ही वोट बैंक लेने की कोशिश अगर वो राम मंदिर का विरोध कर रही है तो। हाँ देखिए अभी मैं अनुराग भाई आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए भारत के मुसलमानों की वोटें तो सबने ली, सबने हिस्सेदारी ली। और जब हिस्सेदारी का नंबर आता तो अभी आपने कहा कि उनके पिच पे आके अपने बैटिंग करने के लिए कांग्रेस जिस तरीके से आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा पीस पार्टी आने वाले वक्त में होने जा रही है। तो इसलिए कांग्रेस और पीस पार्टी का जो संतुलन है वो आप सबके सामने आ जाएगा। और देखिए बात नहीं एक मिनट एक बात कीजिए नाज़िम खान साहब, अभी आप कह रहे थे कुछ देर पहले ही कि कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल कर रही है मुस्लिमों का, और अब आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में तो जिसने मुस्लिमों का इस्तेमाल किया उसी के साथ बैठेंगे क्या? नहीं, मैंने अनुराग भाई मैंने कहा कि देखिए भारत के मुसलमानों की भाजपा ने भी वोट ली और कांग्रेस ने भी ली, सपा ने भी ली, बसपा ने भी ली, सबने वोटें ली। तो भारत के मुसलमान ने सबको हिस्सेदारी तो दिलवाई, मगर जब मुसलमान की हिस्सेदारी का आता अनुराग भाई तो कोई भी पार्टी आप उनकी खासी देख रहे थे, ये आपकी जो अकलाहट है बता रही है कि आप कहां फंस गए। आप उनकी खासी देख रहे थे, वो जेन्युइनली उनको दिक्कत हो रही थी बोलने में, और आप जिस तरह से फंबल कर रहे हैं वो सब बता रहे हैं सर कि आपके गठबंधन कितने कैसे क्या हो गए, कहां शब्द गलत चले गए। निभाएगी ये मान लीजिए अनुराग भाई 2024 के चुनाव के अंदर पीस पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो किंग मेकर की भूमिका पीस पार्टी आपके सामने बनकर उभर के आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट है, पीस पार्टी अपने 80 लोकसभा सीट पर मजबूती है। लेकिन सैफ खान जी, ये जो पार्टियां आज आपके साथ गठबंधन का मौका देखकर आपके साथ बैठने की बात कह रही हैं, दबी जुबान में निकल जरूर जाता है कि मुस्लिमों का फायदा आपने उठाया, और आज भी आरोप यही लग रहे हैं कि आप सिर्फ वो चंद 15% वोटों के खसक जाने के डर से राम मंदिर के लिए नहीं जा पाए। बिल्कुल गलत है ये, हमने हर वर्ग, हर रिलीजन के लिए किया है। अच्छा, आप मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो पूरे दुनिया में किसी ने हज के लिए सब्सिडी नहीं दी थी। नहीं, बीजेपी कहती है आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही किया है। नहीं, हमने तो साहब आप ये देखिए, विराट रामायण मंदिर हमारे टेन्योर के ऊपर जो है अलाउ हुआ था। आप ये देखिए 135 फीट की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में भगवान हनुमान जी की हमने स्थापना करवाई। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में की स्थापना करवाई है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। रुक जाए, क्यों? जनवरी 7, 1993 अयोध्या एक्ट किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था क्या? या ये लेके आए थे क्या ऑर्डिनेंस कोई भी जो है?
और मैं ये साथ साथ में जो है अनुराग ये बोलना चाहूंगा, जो हमारे पैनल पे साध्वी जी बैठी है जो बड़े चिंतित हो रही थी, जरा ये आप मुझे बताएंगी साध्वी जी? पूछिए। ये संजय निषाद ये कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है राजा दशरथ के बेटे ही नहीं है और साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? ठीक क्या है, कहेंगे उसके लिए तो बीजेपी बताएगी ना सर। ठीक है, साध्वी जी मैं आ रहा हूँ, साध्वी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, साध्वी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सैफ खान, लेकिन सैफ खान जी जवाब, ठीक है सैफ खान जी, इस पर जवाब मैं जरूर ले लूंगा, वो तैयार भी है जवाब के लिए। मुझे ये बताइए कि फिर आपने जब इतना सब कुछ कर लिया और आपकी पार्टी ने जब ये तय किया कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो आपके ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी छोड़ी है साहब। ये तो आप आंख बंद कर रहे हैं सब कुछ देखने के बाद। मुझे लगता है उन कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता की बात है, वो मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर जानते नहीं। अच्छा, या फिर उनको जो है किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा। मैं ये नहीं तो अर्जुन मोढवाडिया को इन्फ्लुएंस कर दिया ना। नहीं सैफ खान साहब, अर्जुन मोढवाडिया को इन्फ्लुएंस कर दिया, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष को इन्फ्लुएंस कर दिया। बिल्कुल क्या नहीं जा सकता, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन को इन्फ्लुएंस कर दिया। अरे गजब कर रहे हैं साहब, आपसे बड़े कद के नेता है वो सब। क्यों? आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं किस पार्टी में थे पहले, और आज कैसे कैसे शब्द बाहर आते हैं मुंह से भारतीय जनता पार्टी में मिलते ही। अरे तो वो तो विपक्षी पार्टी में आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हैं पॉलिटिकली। अनुराग आप ये समझें, जब इन्फ्लुएंस किया जाता है, जब लोगों को तोड़ा जाता है, अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती हैं, गिराई नहीं है क्या सर? तो अगर ऐसा ही इन्फ्लुएंस है तो इस इन्फ्लुएंस का असर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज देश में कहां खड़ी है। मैंने साध्वी जी से पूछा, राकेश त्रिपाठी जी